हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज का टॉपिक है विंड एनर्जी, जो कि ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। हम लोगों का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी पहले दिन से हम जो वीडियो दे रहे हैं वो सब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है। सो आज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं, वो है विंड एनर्जी। सो आज हम लोग विंड एनर्जी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम बोलना चाहती हूँ कि यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को। जैसे आप देख रहे हैं वैसे वो लोग भी देखेंगे, उन लोगों को भी हेल्प होगा उन लोगों का स्टडीज़ में। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जैसे कि मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपको मेरा जो वीडियो आएगा उसका सब नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेसन है विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी हम लोग किसको बोलेंगे, कैसे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। विंड एनर्जी इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द यूज ऑफ फोर्स ऑफ विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। जो विंड का वेलोसिटी है वो विंड वेलोसिटी को यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। जो विंड का वेलोसिटी होता है उसको यूज करके जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विंड एनर्जी। और ये विंड एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी है रिन्यूएबल, रिलायबल, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले दिन से हम बोल रहे हैं रिन्यूएबल किसको बोलेंगे। रिन्यूएबल मीन्स जो कुछ टाइम के बाद रिप्रोड्यूस हो सकता है। हम लोगों का एक बार एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसको रिप्रोड्यूस कर सकते विंड एनर्जी को, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है और ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। नॉन रिन्यूएबल होता तो हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये रिन्यूएबल है इसलिए हम लोग इसको रिप्रोड्यूस कर सकते। और इंडिया में विंड एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि विंड एनर्जी जनरेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो इंडिया में है। इसलिए इंडिया में बहुत पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेशन के लिए। और जब जो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी चल रहा है इसलिए क्या है ना, अभी टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुका है इंडिया का, इसलिए वो इम्प्रूव्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग इजीली विंड एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। देन कब से विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हुआ इंडिया में, इंडिया में स्टार्ट हुआ 1986 में। 1986 में इंडिया में फास्ट विंड एनर्जी जनरेशन करने के लिए सेटअप हुआ। सो विंड पावर सेटअप कहाँ कहाँ हुआ, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, एंड देन ओखा जो कि गुजरात में है, एंड देन तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। ये तीन जगह में फास्ट 1986 में विंड पावर सेटअप हुआ। कहाँ, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, ओखा जो कि गुजरात में है, एंड तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। अभी क्या है ना, इंडिया जो विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कंट्री का, इंडिया फोर्थ पोजीशन में है। ग्लोबली इंडिया फोर्थ पोजीशन में है विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। सो फर्स्ट थ्री पोजीशन में कौन कौन है, फर्स्ट थ्री पोजीशन में है चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। सो इंडिया फोर्थ पोजीशन में है ग्लोबली। सो फर्स्ट थ्री पोजीशन में है चाइना, यूएसए एंड जर्मनी, देन इंडिया। विंड पावर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें इंडिया फोर्थ पोजीशन में है। देन इंडिया का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितना है, इंडिया का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 2020 और 2021 के हिसाब से ये कितना है
38,785 मेगावाट, 38,785 मेगावाट विंड जो एनर्जी है उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कौन सा ईयर में? 2020 टू 2021। देन आई गो टू द नेक्स्ट क्या है? आइडियल कंडीशन फॉर विंड एनर्जी जनरेशन। सो विंड एनर्जी तो हर जगह में जनरेट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके लिए भी कोई आइडियल कंडीशन चाहिए होता है, क्योंकि सब कामों के लिए आइडियल कंडीशन, आइडियल प्लेस, आइडियल टाइम चाहिए होता है। इसलिए विंड एनर्जी जनरेशन का भी एक आइडियल कंडीशन चाहिए होता है। सो वो क्या है? फास्ट तो है विंड एनर्जी जनरेशन के लिए एक कॉन्टिन्यूअस विंड चाहिए जो कॉन्टिन्यूअसली हो। नहीं तो क्या होगा, अभी विंड चल रहा है, अभी बंद हो गया कि बहुत कम कंडीशन में विंड चल रहा है, तो तब क्या होगा? तब विंड एनर्जी जनरेशन नहीं होगा। इसलिए क्या चाहिए? हमेशा कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग विंड बहना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग विंड बहेगा तो क्या होगा? तो हम लोग इजीली विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। देन सेकंड क्या है? स्टेडी फ्लो ऑफ विंड्स। स्टेडी फ्लो ऑफ विंड मीन्स विंड जैसे कि अभी 15 किलोमीटर पर आवर विंड चल रहा है, तो 15 किलोमीटर पर आवर ही विंड चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अभी 15 चल रहा है, अभी स्ट्रॉमी कंडीशन आ गया, बहुत स्ट्रॉम आ गया, तो क्या होगा? अभी क्या होगा? 30 किलोमीटर पर आवर या 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड आ जाएगा, तो क्या होगा? तो वो तो एक स्टेडीनेस नहीं है ना। अभी विंड जो वेलोसिटी बहुत स्टीप रहेगा, तो अभी धड़ाक से डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा? तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जो विंड टरबाइन होगा उसका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए क्या है ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस फ्लो का विंड चाहिए, वैसे स्टेडी फ्लो भी चाहिए। अभी 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर ही चाहिए, नहीं तो जनरेशन में प्रॉब्लम होता है। देन फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट। फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्या है? जो विंड है, हवा में बहुत गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल रहता है। तो जब डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा विंड में रहता है, तब क्या होता है? वो एक फ्रिक्शन, जो हम लोगों का जो विंड टरबाइन है उसमें एक फ्रिक्शन प्रेशर आ जाता है। इसलिए क्या होता है? जो विंड का टरबाइन है वो खराब होने का चांसेस है। इसलिए क्या चाहिए? फ्रिक्शन फ्री जो विंड और फ्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। और क्या है? वो विंड में जो डस्ट पार्टिकल्स रहने से होगा, या कोई जगह में बहुत पेड़ है, तो उस जगह में भी हम लोग विंड का प्लांट सेटअप, विंड एनर्जी का प्लांट सेटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पेड़ रहेगा। तो क्या होगा? जो विंड आएगा, हवा आएगा, तो उधर ही जो पेड़ है उसमें अटक जाएगा वो विंड, वो अच्छे से ब्लो नहीं हो पाएगा, वो एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। इसलिए क्या होगा? वो जगह में, वो प्लेस में हम लोग विंड एनर्जी का सेटअप नहीं कर सकते हैं। हम लोग पूरा ओपन स्पेस चाहिए विंड एनर्जी जनरेशन के लिए। और क्या है ना, विंड में जो डस्ट पार्टिकल वो बहुत कम होना चाहिए। देन विंड एनर्जी जनरेशन के लिए एक मिनिमम विंड वेलोसिटी चाहिए। वो क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर मिनिमम विंड वेलोसिटी ये चाहिए विंड एनर्जी जनरेशन के लिए। सो अब लोग अच्छे से देख लिए विंड एनर्जी जनरेशन के लिए आइडियल कंडीशन क्या है। देन हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है? इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी बाय स्टेट एज ऑफ मार्च 2021। 2021 के हिसाब से स्टेट में जो इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी है वो कितना है। फर्स्ट है तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 9608 मेगावाट है। देन गुजरात में है 8561 मेगावाट। देन महाराष्ट्र में है 5000 मेगावाट। कर्नाटका में है 4938 मेगावाट।
देन राजस्थान में है 4326 मेगावाट। देन आंध्र प्रदेश में है 4096 मेगावाट। मध्य प्रदेश में है 2519 मेगावाट। देन तेलंगाना में है 128 मेगावाट ओनली। देन केरला में है ओनली 62.50 मेगावाट। ये क्या है, ये मार्च 2021 के हिसाब से इंडिया में स्टेट वाइज कितना विंड कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हुआ है, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी क्या है। देन आई गो टू द नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है टॉप 5 स्टेट ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन। इंडिया में विंड एनर्जी जनरेशन में टॉप 5 स्टेट कौन कौन सा है, कौन कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जनरेशन होता है। सो फर्स्ट स्टेट क्या है, फर्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु फर्स्ट है। तमिलनाडु लीडिंग स्टेट है विंड पावर जनरेशन के लिए। और इसमें जो मुपंडल है, आप लोग अच्छे से देखिए इसका जो स्पेलिंग है और जगह का नाम क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जल्दी याद नहीं रहेगा। जो मुपंडल है वो क्या है, वो लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट इन तमिलनाडु एज वेल एज इंडिया। एंड देन अदर विंड फार्म सिचुएटेड इन तमिलनाडु आर केथानूर, पारुनगुडी, कन्याकुमारी एंड देन तिरुपुर। क्या क्या है, केथानूर, पेरुनगुडी, कन्याकुमारी एंड तिरुपुर। देन द second is Gujarat. Gujarat is the second largest wind power generation state in India. Kutch wind farm is the largest wind farm in Gujarat and other wind farm are situated in Porbandar, Dwarka, Jamnagar and Bhavnagar. हम ये कर देते हैं, अच्छे से दिख जाएगा। पोरबंदर, द्वारका, जामनगर एंड भावनगर। देन महाराष्ट्र में कहाँ है, Maharashtra is the third largest state in power generation and the state have 3 notable wind farms at Brahmanbhal, ढलगांव एंड बांकुसावाड़े विंड फार्म। ये 3 जगह में थोड़ा जो जगह का नेम है वो थोड़ा अजीब टाइप का है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये 3 जगहों में महाराष्ट्र का विंड फार्म है। देन नेक्स्ट में है कर्नाटका। जो कर्नाटका है, एक मिनट, कर्नाटका 4th रैंक में है विंड पावर जनरेशन में कर्नाटका। एंड देन कर्नाटका में लार्जेस्ट फार्म क्या है, टुपाडाहली। आप लोग अच्छे से देखिए, नेम थोड़ा डिफिकल्ट है, टुपाडाहली। ऑनशोर विंड फार्म इज द लार्जेस्ट विंड फार्म इन कर्नाटका। एंड कर्नाटका में अदर विंड फार्म भी है। कहाँ है ये अदर विंड फार्म, कहाँ पर है, ये है बानाउर, गडंग, चित्रदुर्ग, बीजापुर। इधर आदर्श जो विंड फार्म है बानाउर, गडंग, चित्रदुर्ग, बीजापुर, इधर आदर्श विंड फार्म है। देन आई गो टू राजस्थान। राजस्थान इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट इन विंड पावर जनरेशन इन इंडिया। देन राजस्थान में जो जैसलमेर विंड पार्क है वो है इंडिया 2nd लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म एंड ग्लोबली 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म। जो जैसलमेर विंड पार्क है वो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म है। देन अदर इम्पोर्टेंट विंड फार्म इन राजस्थान इज डांगिरी, जो कि राजस्थान का अदर्स इम्पोर्टेंट विंड फार्म है। देन आई गो टू एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का कुछ एडवांटेजेस है। सो वो एडवांटेजेस क्या क्या है, फर्स्ट है ये जो विंड एनर्जी है वो हम लोग क्या है ना, जो अर्बन एरिया है एज वेल एज जो रूरल एरिया है, दोनों जगह में ही हम लोग इसको जो सेटअप कर सकते हैं उसका फार्म को, क्योंकि जिधर ही हम लोगों का विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगा उधर ही हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए रूरल एरिया या अर्बन एरिया कोई ऐसा सच कोई
नहीं है। इसलिए जो रिमोट एरियाज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड अभी भी नहीं है, उस जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड टर्बाइन लगा सकते हैं एंड विंड एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं वो रूरल एरिया में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, जो विंड एनर्जी है वो इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बार बार हम बोल रहे हैं इन एग्जॉस्टेबल मीन्स कभी भी ख़त्म ना होने वाला, क्योंकि विंड तो नेचर में ही है, इसलिए वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो जब पृथ्वी ख़त्म हो जाएगा तभी विंड ख़त्म होगा, नहीं तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, इसलिए इन एग्जॉस्टेबल है। एंड देन विंड क्या है ना, फ्रीली अवेलेबल है, नेचर में है तो फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए। और हम लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए हम लोग बहुत इजीली विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और विंड एनर्जी जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि कोल पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल है उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन विंड एनर्जी से ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। और हम लोग जिधर विंड टर्बाइन्स लगाते हैं उधर लैंड भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसका जो नीचे का लैंड है उसमें एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते हैं, पैडी उगा सकते हैं और अदर सच एग्रीकल्चर जिस जगह में जो होता है एग्रीकल्चर वो हम लोग कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए कोई लैंड वेस्ट नहीं होगा। देन आई गो टू डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का कुछ डिसएडवांटेजेस है, अभी हम लोग देख लेंगे कि वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो फर्स्ट तो है विंड वेलोसिटी, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमेशा हम देखें फास्ट में ही एक कॉन्टिन्यूअस एंड स्टेडी विंड चाहिए विंड एनर्जी जनरेशन के लिए, नहीं तो क्या होगा, हम विंड एनर्जी जनरेशन में प्रॉब्लम होगा। एक कॉन्टिन्यूअस फिगर में जो एनर्जी है वो जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि विंड वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, तब एक फिगर में विंड जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। फिर विंड वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो फिगर है वो बहुत गिर जाएगा। सो एक कंसिस्टेंसी नहीं रह जाएगा, ये एक डिसएडवांटेजेस है विंड एनर्जी जनरेशन के। फिर क्या है ना, मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब में विंड वेलोसिटी चाहिए होता है, उसके नीचे होने से विंड एनर्जी जनरेशन नहीं होगा। देन क्या है ना, विंड जो टर्बाइन्स है वो नॉइजी है। विंड टर्बाइन्स जब घूमेगा ना तब क्या होता है, एक नॉइज क्रिएट होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आसपास में जो सेटलमेंट रहता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है रहना, क्योंकि विंड टर्बाइन से एक नॉइज निकलता है। एंड देन अभी कोई जगह में लार्ज विंड टर्बाइन हम लोग लगाएंगे या विंड फार्म सेटअप करेंगे, क्योंकि जो विंड टर्बाइन बहुत लंबा बहुत हाइट वाला होता है, तो क्या होगा, जो कंट्री साइड में या कोई कंट्री का अंदर ही कोई सेंट्रल प्लेस का अंदर ही हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, वो ब्यूटी जो जगह का ब्यूटी है वो ख़राब करता है, जो एस्थेटिक ब्यूटी होता है ना कोई जगह का वो ख़राब कर देता है। क्योंकि एक जगह में बीच में कोई एग्रीकल्चर लैंड के बीच में लंबा लंबा आप लोग खंबा लगा दिया तो कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, वो जो एस्थेटिक ब्यूटी है जगह का वो ख़राब करता है। एंड देन जो विंड एनर्जी है वो विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना वो हम लोग लार्ज स्केल में नहीं कर सकते, लार्ज स्केल में लार्ज मास में हम लोग विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा पॉपुलेशन है इंडिया का और सब के लिए विंड एनर्जी हम लोग इतना सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी या इतना अच्छा पोजीशन विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अभी भी हम लोगों के पास नहीं है। देन लास्ट क्या है, लास्ट में जो विंड का वेरियस वेलोसिटी होता है, अभी बहुत कम विंड चल रहा है तो अभी कुछ देर बाद या समर सीजन में जब बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा विंड चलने लगता है, या जब साइक्लोन कंडीशन आता है तब क्या होता है 120-160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड चलता है, तब क्या होता है ना, तब जो उनका विंड का जो टरबाइन है उसमें बहुत ख़राब हो जाता है, टूट जाता है विंड टरबाइन, डैमेज हो जाता है। सो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। सो
इधर ही विंड एनर्जी ख़त्म हो जाता है। तो जब अगले वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, सोलर एनर्जी लेके आएंगे। विंड एनर्जी तो आज इधर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम विंड जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी को हम लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। फिर हम बोल रहे हैं कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। हैव ए गुड डे। थैंक यू ऑल।